मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड मैथ्स पेपर थर्ड संख्यात्मक विश्लेषण के टॉपिक परिमित अंतरकलन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, फलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर है। पहला e की पावर x, दूसरा sin x h इक्वल टू पाई हो तो यहाँ पर हमें फलन यानी फंक्शन ज्ञात करना है जिसके प्रथम अंतर दिए हुए हैं। यानी यहाँ पर हमें डेल एफ एक्स दिए हुए हैं तो एफ एक्स क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट दिया हुआ है डेल एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक नंबर कहा, क्योंकि डेल ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, ये डेल की परिभाषा से इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू, इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, ई की पावर एच माइनस वन। या जैसे हम ये ई की पावर एक्स है इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इक्वल टू डेल ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एच माइनस वन, है ना। ये हमने इसको लिखा इक्वल टू, फिर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं डेल ब्रैकेट के अंदर ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एच माइनस वन, है ना। ये इस प्रकार से इसको हमने सेकेंड नंबर कहा। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से डेल एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इक्वल टू डेल ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एच माइनस वन। अब इससे हमें निकालना है एफ एक्स। तो यहाँ पर देखो ये डेल एफ एक्स इक्वल टू डेल ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एच माइनस वन है, तो इससे तुलना करें तो ये एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एच माइनस वन। अतः हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एच माइनस वन। ये हमें इसका आंसर मिल गया। सेकेंड दिया हुआ है डेल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक नंबर, क्योंकि डेल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। अब हम इसमें है ना साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स है, इसमें एक्स प्लस एच को सी और एक्स को डी मानकर हम एक जैसे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म लगाएंगे जो होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू माइनस साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इसको अप्लाई करते हुए यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू टू इंटू कोस एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू डॉट साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू इक्वल टू, यहाँ पर क्या है कि टू कॉस और ये एक्स प्लस एक्स तो टू एक्स हो गया, इसका हाफ करेंगे तो क्या गया एक्स प्लस और ये एच बाई टू डॉट यहाँ पर साइन एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा साइन एक्स साइन एच बाई टू इक्वल टू, ये देखो टू कॉस ये एक्स प्लस पाई बाई टू डॉट साइन पाई बाई टू, चूँकि एच इक्वल टू पाई दिया हुआ है इक्वल टू, इसका मान हो गया माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई टू हो गया वन, है ना, क्योंकि साइन पाई बाई टू वन होता है तो इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स। देयरफॉर इसको हम लिखेंगे इसे साइन एक्स इक्वल टू, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू डेल साइन एक्स इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया डेल इंटू ब्रैकेट में माइनस वन बाई टू साइन एक्स, इसको दो नंबर कहा। इस प्रकार समीकरण एक व दो से डेल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू डेल ब्रैकेट में माइनस वन बाई टू साइन एक्स, देयरफॉर हमें निकालना है एफ एक्स, तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया, ये माइनस वन बाई टू साइन एक्स, है ना, तो इक्वल टू
-1/2 sin x। इस प्रकार से हमने क्या कि एफ एक्स है ना उसका निकाल लिया। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए u1x प्लस u2x² प्लस u3x³ प्लस डॉट डॉट इक्वल टू x/1 - x u1 प्लस x² x का होल स्क्वायर डेल u1 प्लस x³ x का होल क्यूब डेल टू u1 प्लस डॉट डॉट। इसका जो हम सॉल्यूशन है, इसका जो प्रूफ है वो करेंगे। तो यहाँ हमने क्या करते हैं कि हमें या तो यहाँ पर क्या देखो LH से शुरू करो और RHS ले आओ, या हम RHS से शुरू करें लेफ्ट हैंड है ना, ये अपन दिखा दें। तो यहाँ पर हम जैसे LHS इक्वल टू है ना, वो हमने जो दिया है ना उसको यहाँ देखो ऐसे लिख दिया इक्वल टू। इसको हमने इस प्रकार लिखा जैसे XU1 प्लस x² u2 को हमने EU1 लिखा प्लस यहाँ x³ फिर u3 को यहाँ पर E2U1 प्लस है ना डॉट डॉट। इस प्रकार से चूँकि हम जानते हैं ux प्लस n इक्वल टू e⁻n ux होता है इक्वल टू। फिर है यहाँ पर देखो इसमें क्या है कि हम यहाँ पे x है और यहाँ पर u1 है ना, तो इन यहाँ पर x को बाहर ले लिया, इधर u1 को इस तरफ है ना अपने बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1 प्लस xe प्लस x² प्लस है ना, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इक्वल टू x इंटू यहाँ पर देखो ये 1 प्लस xe प्लस x² डॉट है ना, इसका फॉर्मूला बनता है 1 माइनस xe की होल पावर -1 और ये x1 है ही। फिर इक्वल टू फिर यहाँ पर ये x है, इसको हमने लिखा 1/1 माइनस xe और u1 बाहर की तरफ है इक्वल टू फिर x फिर ब्रैकेट में 1/1 माइनस x और यहाँ पर e की जगह हमने क्या लिखा 1 प्लस डेल। u1 बाहर की तरफ है चूँकि हम जानते हैं e इक्वल टू 1 प्लस डेल इक्वल टू फिर x फिर है ना वापस ब्रैकेट के अंदर 1/1 माइनस x इंटू है ना, इसको x को है ना से इंटू किया तो क्या है 1 माइनस x डेल और u1 बाहर की तरफ इक्वल टू। फिर यहाँ पर देखो ये है ना, इसमें से 1 माइनस x को अपने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस x डेल अपॉन 1 माइनस x u1 बाहर की तरफ। उसके बाद में इक्वल टू फिर x/1 माइनस x तो है ही है ना, इसको फिर अपने वापस क्या लिखा 1 माइनस x डेल अपॉन 1 माइनस x की होल पावर -1 और ये u1 बाहर की तरफ है इक्वल टू। फिर ये x/1 माइनस x तो है ही ब्रैकेट के अंदर क्या है कि फिर अपने इसमें द्विपद प्रमेय लगाई, तो ये 1 प्लस x डेल अपॉन 1 माइनस x प्लस x² डेल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट u1 बाहर की तरफ इक्वल टू। फिर ये x/1 माइनस x तो है ही ब्रैकेट के अंदर क्या किया हमने ये u1 जो है ना इसको इस हर एक के साथ में ऑपरेट कर दिया, तो यहाँ लिखा u1 प्लस x/1 माइनस x डेल u1 प्लस x² अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर डेल टू u1 प्लस डॉट डॉट है ना, इस प्रकार से हमने लिखा है इक्वल टू। फिर क्या है कि x/1 माइनस x है ना, इसको अंदर ले गया तो u1 प्लस फिर इसको इससे इंटू किया तो x² अपॉन 1 माइनस का x² डेल u1 प्लस फिर इसको अंदर ले गया तो x³ अपॉन 1 माइनस x का होल क्यूब डेल टू u1 प्लस डॉट डॉट। इस प्रकार से हमें क्या कि राइट हैंड साइड प्राप्त होती है और ये हमें सिद्ध करना था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैसे श्रेणी n-1 का होल स्क्वायर nc1 प्लस n-3 का होल स्क्वायर nc3 प्लस n-5 का स्क्वायर होल स्क्वायर nc5 प्लस डॉट डॉट है ना, इसका हम क्या करते हैं योग ज्ञात करना है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दे रखा है ना ये वाला ये ऊपर वाला श्रेणी, इसको है ना हम इस प्रकार से लिखते हैं जैसे यहाँ पर nc1 इसको हमने e की परिभाषा से e⁻−1 n स्क्वायर प्लस nc3 e⁻−3 n स्क्वायर प्लस nc5 e⁻−5 n स्क्वायर जो है ना वो हमने प्लस डॉट डॉट ये लिख दिया यहाँ पर इक्वल टू। फिर देखो इसमें nc1 ये e⁻−1 यहाँ पर n की जगह हम x लिखेंगे तो x² प्लस nc3 e⁻−3 x² प्लस
NC5 e की पावर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और बाहर की तरफ x इक्वल टू हमने ये 1 जो n लिख दिया, सॉरी, तो इक्वल टू फिर यहाँ पर क्या है NC1 या e की पावर माइनस 1 प्लस NC3 e की पावर माइनस 3 प्लस NC5 e की पावर माइनस 5 प्लस डॉट डॉट, ये एक्स स्क्वायर बाहर लिख दिया, और टोटल के बाहर हमने x इक्वल टू n लिख दिया है। उसके बाद में फिर इक्वल टू, फिर देखो ये जो है ना ये वाला, इसका हम क्या कि इस पूरे की जगह हमें बाइनोमियल थ्योरम से एक फॉर्मूला लिखेंगे ताकि उसकी जगह ये आ जाए। तो यहाँ पर हम 1/2 बाहर की तरफ, मतलब ब्रैकेट में 1 प्लस e की पावर माइनस 1 की होल पावर n माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस 1 की होल पावर n, और ये मतलब ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर, टोटल के बाहर x इक्वल टू n है, ये हमने नोट किया है यहाँ पर, ये ठीक है। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पर क्या है कि ये 1/2 इसको है ना 1 प्लस 1 अपॉन ई की होल पावर n माइनस 1 अपॉन ई की होल पावर n, और एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू n बाहर की तरफ ही। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो ये 1/2 इसको है ना एलसीएम लेके लिख दिया e प्लस 1 अपॉन n, सॉरी e प्लस 1 अपॉन ई की होल पावर n माइनस यहाँ भी एलसीएम लेके e माइनस 1 अपॉन ई की होल पावर n, और ये एक्स स्क्वायर बाहर की तरफ, टोटल x इक्वल टू n। उसके बाद में फिर क्या है कि इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो ये हमने ये कर दिया। फिर ये e प्लस 1 की पावर n e की पावर माइनस n है ना, इसको अपन e को ऊपर ले गए तब माइनस e माइनस 1 की होल पावर n, और इसको ऊपर ले गए तो e की पावर माइनस n, फिर ये एक्स स्क्वायर है, और टोटल बाहर की तरफ x इक्वल टू n इक्वल टू। उसके बाद ये 1/2 इसमें हमने क्या किया कि e की जगह लिखा 1 प्लस डेल प्लस 1 की होल पावर n माइनस यहाँ e माइनस 1 की जगह डेल लिखा तो डेल की पावर n, और e की पावर माइनस n है ना, ये दोनों से हमने बाहर लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर और टोटल बाहर की तरफ x इक्वल टू n। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो ये 1/2, फिर यहाँ पर ये 1 प्लस 1 तो हो गया 2, तो 2 प्लस डेल की होल पावर n माइनस डेल की पावर n है ये, और यहाँ पर e की पावर माइनस n एक्स स्क्वायर है ना, वो e की परिभाषा से x माइनस n का होल स्क्वायर, और बाहर की तरफ जो है ना अपने x इक्वल टू n लिख दिया। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो 1/2 इसमें 2 प्लस डेल की पावर n माइनस डेल की पावर n, और ये यहाँ पर है ना, पर वापस ये x इक्वल टू n जो है इस x का रखा तो गया n माइनस n का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू, फिर ये देखो 1/2 2 प्लस डेल की होल पावर n माइनस डेल की पावर n है, और ये n माइनस n है, क्या हो गया 0 स्क्वायर हो गया, तो इक्वल टू। उसके बाद देखो 1/2 है, फिर इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाई, तो ये 2 की पावर n प्लस NC1 2 की पावर n माइनस 1 डेल प्लस NC2 2 की पावर n माइनस 2 डेल 2 प्लस डॉट डॉट प्लस फिर डेल की पावर n, फिर लास्ट में ये है ना ये माइनस डेल की पावर n, और बाहर क्या है 0 स्क्वायर है ना, ये हमने लिखा है इसमें, तो इक्वल टू 1/2, फिर 0 स्क्वायर इसको हमने हर एक के साथ ऑपरेट किया, तो 2 की पावर n 0 स्क्वायर प्लस NC1 का n हो गया, और 2 की पावर n माइनस 1, फिर इसमें डेल 0 स्क्वायर प्लस NC2 जो है इसका क्या हो गया n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, फिर 2 की पावर n माइनस 2 ऐसा कैसा है ना, इंटू डेल स्क्वायर 0 स्क्वायर, इस प्रकार से प्लस डॉट डॉट करके लिख दिया। उसके बाद में फिर इक्वल टू, फिर देखो 1/2, फिर है ना ये 2 की पावर n 0 स्क्वायर का तो 0 आ गया, प्लस ये n, फिर इसका 2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ डेल 0 का स्क्वायर है ना, शून्य की अंतर परिभाषा से इसका मान 1 हो गया, प्लस फिर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 है, और डेल 2 0 स्क्वायर का 2 लिख दिया यहाँ पर ही, ठीक है, तो इक्वल टू। उसके बाद में देखो 1/2, फिर ये है ना ये तो 0 है, फिर ये क्या आ गया n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ n इंटू n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 2 इक्वल टू, फिर देखो 1/2, अब इसमें है ना अपने n तो है, इस 2 की पावर n माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 प्लस फिर ये n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2। उसके बाद में इक्वल टू, फिर ये 1/2 है, फिर इसमें है ना अपने क्या क्या कि 2 की पावर n/2 है ना, इसको बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा n इंटू 2 प्लस इसको इंटू क्या तो n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू, तो ये 1/2 है। फिर इसमें देखो हमने क्या किया कि ये n स्क्वायर को पहले लिख दिया, और
ये 2n में से माइनस n गया तो क्या बचा प्लस का n है ना, और 2 की पावर -2 बाहर की तरफ है, तो इक्वल टू 1/2। फिर इसको हमने n कॉमन लिया तो n+1 और 2 की पावर n-2 है ना, ये लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्या है, ये है सिद्ध कीजिए कि यदि x > 0 < 1 तब 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू एक्स प्लस 3 की पावर n x² प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 1/1 - x का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर डेल 0 की पावर n प्लस x/1 - x डेल 2 0 की पावर n प्लस x/1 - x का होल स्क्वायर डेल क्यूब 0 की पावर n प्लस डॉट डॉट, ये दिया हुआ है। तो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो RHS है ना राइट हैंड साइड, इससे हम शुरू करते हैं। तो RHS इक्वल टू ये जो दिया हुआ ना उसको हम इस प्रकार से ना ये लिख दिया, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ये इसको पूरा लिख दिया ऐसा कैसा इक्वल टू। अब हमें क्या फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक x से है ना x ऊपर और x नीचे है ना ऐसे गुणा भाग कर देते हैं, और इस 1 - x के होल स्क्वायर को अपन 1 - x इंटू 1 - x लिख देते हैं। और ये जो लिखे हुए ना इसमें हम क्या करें 0 की पावर n जो है ना उसको देखो यहाँ बाहर की तरफ लिख देते हैं, तो अंदर की तरफ क्या बचा ये डेल प्लस x/1 - x का x डेल 2 प्लस x/1 - x का होल क्यूब डेल क्यूब है ना प्लस डॉट डॉट, ये इस प्रकार से। उसके बाद में फिर देखो इक्वल टू, फिर ये 1 है ना, इस यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 एक x इंटू 1 - x को तो बाहर लिख लेते हैं, और x/1 - x को क्या करते हैं अपने अंदर इंटू करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया x/1 - x इंटू डेल प्लस ये बन गया x/1 - x का होल स्क्वायर डेल 2 प्लस ये क्या बन गया x/1 - x का होल क्यूब डेल क्यूब प्लस डॉट डॉट, और फिर क्या 0 की पावर n बाहर की तरफ इक्वल टू, फिर ये 1/x इंटू 1 - x तो है ही। ब्रैकेट के अंदर क्या है कि ये जो दे रखा है ना इसका एक फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें एक हम 1 प्लस का करते हैं माइनस का 1 करते हैं, ठीक है, और ये लिखा हुआ है पहले से। तो इक्वल टू 1/x इंटू 1 - x। उसके बाद में फिर क्या करते हैं कि ये जो अंदर दिया है ना ये वाला, ये किसका फॉर्मूला बन गया 1 - x डेल अपॉन 1 - x की होल पावर -1, और ये -1 है 0 की पावर बाहर 0 पावर n बाहर की तरफ है। उसके बाद में इक्वल टू फिर ये 1/x इंटू 1 - x, फिर ब्रैकेट में क्या है कि हम यहाँ ये एलसीएम लेंगे तो ये 1 - x, तो ये आ गया, ये क्या बन गया 1 - x माइनस x डेल की होल पावर -1, और -1 0 की पावर n बाहर की तरफ है। उसके बाद में फिर देखो यहाँ पर क्या है इक्वल टू 1/x इंटू 1 - x है ना, ये तो है ही, और इसको है ना अपन देखो यहाँ क्या है कि ये जो है ना इसको तो हम लिख देंगे 1/1 - x की पावर -1, और ये 1 - x है ना 1 - x को हम लेके x प्लस 1 प्लस डेल की होल पावर -1, और फिर इसको इसके साथ 1 से गुणा किया तो -1/x इंटू 1 - x और 0 की पावर n बाहर की तरफ इक्वल टू। तो इस प्रकार से देखो ये 1 - x है और ये 1 - x की पावर -1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ केवल इस पद में बचा 1/x है ना इंटू ये 1 - xe, जो कि 1 प्लस डेल की जगह e होता है, कि होल पावर -1 माइनस इसको 1/x और इसको 1/1 x है, इसको अपन लिख दिया 1 - x की पावर -1 और 0 की पावर n बाहर की तरफ है। उसके बाद में इक्वल टू फिर देखो ये 1/x है, इसमें आप ये जो है ना ये क्या है 1 - x की पावर -1, फिर -1/x इंटू 1 - x की पावर -1, और इनके यहाँ पर हमने क्या किया दोनों के z की पावर n और बाहर की तरफ z इक्वल टू 0 लिख दिया ना, इसकी 0 की पावर n को इस प्रकार से हमने लिख दिया है इक्वल टू। फिर देखो 1/x, फिर इंटू क्या हुआ कि ये बाइनोमियल थ्योरम से क्या हुआ 1 + x का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, फिर माइनस ये 1/x तो है ही, इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोल तो क्या आया 1 + x प्लस x² प्लस डॉट डॉट, फिर देखो ये z की पावर n और बाहर की तरफ z इक्वल टू 0 है ना, ये हमने लिखा है। तो इक्वल टू फिर देखो 1/x, फिर ये क्या है
इसमें है ना 1 प्लस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये जेड की पावर एन है ना ये वाला, ये अपने इसके साथ लगा दिया। फिर -1/x और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट जेड की पावर एन इसके साथ लगा दिया, और बाहर की तरफ जेड इक्वल टू 0 है ये। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो इस 1/x को है ना अपना अंदर ले गए, तो ये 1/x प्लस एक्स ई का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे बच गया, जेड की पावर एन है ये। फिर माइनस, फिर देखो 1/x को अपने अंदर ले गए, तो ये क्या बना 1/x, फिर +1 प्लस ये क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस है ना डॉट डॉट करते हुए जेड की पावर एन, और बाहर की तरफ जेड इक्वल टू 0, तो इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पर क्या 1/x और ये 1/x तो कैंसिल हो गए है ना, दोनों से इंटू हो गए, तो इक्वल टू ये क्या बचा e प्लस एक्स इंटू ई स्क्वायर प्लस जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस डॉट डॉट बच गया, जेड की पावर एन है ये। फिर माइनस, इसको है ना क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और जेड की पावर एन, और बाहर की तरफ जेड इक्वल टू 0 है ये। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि देखो ये जेड इक्वल टू 0 है ना, ये हम इन दोनों में जेड की जगह रखेंगे, ठीक है ये वाला, तो इसको है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये यहाँ पर क्या है कि जैसे ई है ना, ये ई की परिभाषा लगाई जेड की पावर एन के साथ में, तो ये क्या बन गया z+1 की पावर होल z+1 की होल पावर एन प्लस एक्स इंटू z+2 की होल पावर एन प्लस एक्स स्क्वायर z+3 की होल पावर एन प्लस डॉट डॉट, ठीक है, और ये z इक्वल टू 0 इसको अलग लिख दिया, और इसके अंदर ये जेड की जो 0 रखेंगे तो पूरा इंटू के माइनस का 0 बन जाएगा ये, इक्वल टू। उसके बाद में क्या है कि फिर हम जेड इक्वल टू ये 0 है ना ये वाला, ये इसमें हर एक की जगह जेड की जगह रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 की पावर एन प्लस एक्स 2 की पावर एन प्लस एक्स स्क्वायर 3 की पावर एन प्लस डॉट डॉट, तो इस तरह से इक्वल टू ये क्या आ गई LHS आ गई, ये हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आज हमने ये तीन चार क्वेश्चंस है ना, इनकी चर्चा की है, इनको हल किया है। मैं समझता हूँ कि ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।